पानीपत का तीसरा युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी घटना है जिसने भारत की राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा। यह केवल दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह सभ्यताओं, विचारधाराओं और सत्ता के लिए किया गया ऐसा संघर्ष था जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। 1761 में सर्दियों की एक सुबह, जब धुंध ने पानीपत के मैदान को ढक रखा था, उस दिन तलवारें खींची गईं और इतिहास का सबसे खूनी अध्याय लिखा गया। यह युद्ध एक ऐसी कहानी है जिसमें राजनीति, साहस और विश्वासघात का अद्भुत मिश्रण है। इस युद्ध का बीज तो बहुत पहले बोया जा चुका था। अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान का शासक था, ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस युद्ध का नेतृत्व किया। लेकिन सामने थी मराठा साम्राज्य की विशाल सेना, जिनका सपना था पूरे भारत को एकजुट करना। मराठा योद्धाओं का साहस तो बेमिसाल था, लेकिन क्या यह साहस उनकी रणनीतिक कमजोरियों पर भारी पड़ सकता था? पानीपत का मैदान केवल युद्ध का स्थल नहीं था, यह इंसानी जज्बातों और उनके अंजाम का प्रतीक था। युद्ध के दौरान सैनिकों के भीतर का जुनून, डर और अपने परिवारों से बिछड़ने का दर्द हर वार के साथ झलकता था। यहाँ तक कि स्थानीय ग्रामीण जो इस मैदान के पास रहते थे, वे भी इस भीषण संघर्ष से बच नहीं सके। उनके लिए यह एक खौफनाक सपना था जो कभी खत्म नहीं हुआ। अहमद शाह अब्दाली की सेना के पास न केवल अफगान योद्धा थे, बल्कि भारतीय रोहिल्ला और अवध के नवाब का समर्थन भी था। उन्होंने इस युद्ध में ऐसे हथकंडे अपनाए जिनके आगे मराठा सेना की वीरता भी कमजोर पड़ गई। दूसरी ओर सदाशिव भाऊ को मराठा सेना का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। उनके साथ लगभग 1 लाख मराठा सैनिक थे, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार और तोपखाना शामिल था। मराठों ने इब्राहिम गार्डी नामक फ्रांसीसी तोपची की मदद से आधुनिक तोपखाने का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली ने स्विफ्ट कैवलरी, तेज गति की घुड़सवार सेना और सटीक तोपखाने का उपयोग किया। मराठा सेना की रणनीति में कुछ ऐसी चूक हुई जिसने उन्हें इस निर्णायक लड़ाई में हार का सामना करने पर मजबूर कर दिया। क्या आप जानते हैं, मराठा सेना को उत्तर भारत में स्थानीय समर्थन नहीं मिला, जिससे उनकी सेना के लिए भोजन और रसद की भारी कमी हो गई। महीनों तक घेराबंदी और आपूर्ति की कमी ने मराठा सेना को कमजोर कर दिया कि इस युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए। इसे भारत का सबसे खून खराबे वाला युद्ध कहा जाता है। युद्ध के बाद पानीपत का मैदान लाशों से पट गया था। वहां मौजूद पक्षियों और जंगली जानवरों के लिए यह एक दावत की तरह था। यह सोचकर भी रूह कांप उठती है कि इंसानों का बनाया हुआ इतिहास कभी कभी कितनी बर्बरता से भरा होता है। सदाशिव भाऊ की वीरता और बलिदान के बावजूद यह युद्ध मराठा साम्राज्य के विस्तार को रोकने और भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति संतुलन को बदलने वाला साबित हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई को भारतीय इतिहास की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक माना जाता है। मराठा साम्राज्य को इस हार से गहरा झटका लगा और उनकी शक्ति कमजोर हो गई। युद्ध ने भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उभरने का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन इस युद्ध ने एक बड़ा सबक भी दिया। यह युद्ध न केवल मराठा साम्राज्य की हार थी, बल्कि यह भारतीय शासकों के आपसी फूट और बाहरी आक्रमणकारियों के प्रति लापरवाही का प्रमाण भी था। अगर मराठा, राजपूत और दूसरे भारतीय राज्य एक साथ होते तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। अगर आपको इस ऐतिहासिक कहानी ने रोमांचित किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बेहद अहम हैं, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।